भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम। 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसे 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। इसलिए इसे शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक बाबा बैद्यनाथ धाम में ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ के रूप में भी जाना जाता है। देवगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका जुड़ाव लंकापति दशानन रावण से जुड़ाव के कारण बैद्यनाथ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं इस मंदिर की पौराणिक कथाओं के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक अपने सर की बलि देकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। एक के बाद एक कर दशानन रावण ने भगवान शिवलिंग पर 9 सिर काटकर चढ़ा दिए। जैसे ही दशानन 10वें सिर की बलि देने वाला था, वैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर दशानन से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद वरदान के रूप में रावण भगवान शिव को लंका चलने को कहते हैं। उनके शिवलिंग को लंका में ले जाकर स्थापित करने का वरदान मांगते हैं। भगवान रावण को वरदान देते हुए कहते हैं कि तुम जिस भी स्थान पर शिवलिंग को रख दोगे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। जब रावण को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने लिया था जब चरवाहे का रूप, भगवान भोलेनाथ शिवलिंग को लंका लेकर जा रहे। रावण को रोकने के लिए सभी देवों के आग्रह पर माँ गंगा रावण के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिस कारण उन्हें रास्ते में जोड़ की लघु शंका लगती है। इसी बीच भगवान विष्णु वहां एक चरवाही के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जोड़ की लघु शंका लगने के कारण रावण धरती पर उतर जाता है और चरवाहे के रूप में खड़े भगवान विष्णु के हाथों में शिवलिंग देकर यह कहता है कि उसे उठाए रखना जब तक मैं लघु शंका कर वापस लौट नहीं आता। इधर माँ गंगा के शरीर में प्रवेश होने के कारण लंबे समय तक रावण लघु शंका करता रहता है। इसी बीच चरवाहे के रूप में मौजूद बच्चा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का भार सहन नहीं कर पाता और वह उसे वहीं जमीन पर रख देता है। लघु शंका करने के उपरांत जब रावण अपने हाथ धोने के लिए पानी खोलता है, तब उसे कहीं भी जल नहीं मिलता तो वह अपने अंगूठे से धरती का एक भाग दबाकर पानी निकाल देता है, जिसे शिवगंगा के रूप में जाना जाता है। शिवगंगा में हाथ धोने के बाद जब रावण धरती पर रखे गए शिवलिंग को उखाड़ कर अपने साथ लंका ले जाने की कोशिश करता है, तो वह ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद आवेश में आकर वह शिवलिंग को वहीं धरती में दबा देता है, जिसके कारण बैद्यनाथ धाम स्थित भगवान शिव के स्थापित शिवलिंग का छोटा सा भाग ही धरती के ऊपर दिखता है। इसे रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त कांधे पर कांवड़ लेकर सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग कर जलाभिषेक करता है, वहाँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए ऐसी मनोकामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। सावन के महीने में हर दिन लाखों श्रद्धालु के भीड़ सुल्तानगंज से जल उठाकर कांवड़ में जल भरकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने देवघर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला देश के सबसे लंबे दिनों तक चलने वाले धार्मिक आयोजनों में से एक है। रावण की कथा के अलावा बाबा बैद्यनाथ मंदिर से जुड़ी कई अन्य रोचक कथाएं हैं। ऐसी ही एक कथा बैद्यनाथ धाम की उत्पत्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका अर्थ होता है चिकित्सकों का भगवान या उपचारों का राजा। इस कथा के अनुसार भगवान शिव ने रावण को ठीक करने के लिए एक चिकित्सक की भूमिका निभाई थी, जो अपनी भक्ति के दौरान घायल हो गया था। शिव के उपचार शक्तियों से प्रभावित होकर रावण ने उसे देवघर में लिंग के रूप में निवास करने का अनुरोध किया था। एक और लोकप्रिय किंवदंती चंद्रकांत मणि के बारे में है, जो भगवान शिव की माथे का रत्न है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह देवघर में गिरा था। भक्तों का मानना है कि यह रत्न अब भी गर्भगृह में मौजूद है, जो दिव्य ऊर्जा बिखेरता है। बात करें मंदिर के इतिहास के बारे में, बाबा बैद्यनाथ मंदिर का इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार मंदिर का निर्माण मूल रूप से नागवंश राजवंश के पूर्वज पूरनमल ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। हालांकि सदियों से मंदिर में कई जीर्णोद्धार और विस्तार हुए। माना जाता है कि वर्तमान संरचना का निर्माण 16वीं शताब्दी में
राजा मानसिंह ने करवाया था। मंदिर परिसर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी विशेषता इसकी ऊंची चोटी, जटिल नक्काशी और एक पवित्र तालाब है जिसे श्रावणी मेला कुंड के नाम से जाना जाता है। मंदिर की वास्तुकला नागर द्रव्य सहित विभिन्न शैलियों के मिश्रण को दर्शाती है, जो उसके डिजाइन को आकार देने वाले विविध सांस्कृतिक प्रभावों को प्रदर्शित करती है। भगवान शिव की दयालुता और उपचार शक्तियों के प्रतीक के रूप में यह मंदिर न केवल पूजा स्थल के रूप में कार्य करता है, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बिंदु के रूप में भी कार्य करता है, जो बाबा बैद्यनाथ दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने के लिए सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको बाबा बैद्यनाथ की वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर